नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। सब्सक्राइब करिएगा। फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। खैर, बहुत सोचा मैंने जो विषय की चर्चा करने जा रहा हूं कि इस पर वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मजबूर हो गया। टॉपिक है लॉरेंस बिश्नोई। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई एक गैंगस्टर है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, एक गैंगस्टर के लिए वीडियो बना रहे हो। नहीं साथियों, बात यह नहीं, बात कुछ और है। बात यह है, जैसा कि मेरे ज्यादातर वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं सनातन धर्म के संस्कृति और सभ्यता के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारा देश अपने खोए हुए सांस्कृतिक गौरव को पुनः हासिल कर ले। अब सांस्कृतिक गौरव सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो यहां लॉरेंस बिश्नोई कहां से आ गया? आ गया, जरूरी है। पहली बार कोई एक गैंगस्टर, मैं नहीं कहना चाहता, कोई एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है मुझे, एक 30 साल का लड़का जो इस समय जेल में है। उसने कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसको जेल हुई। पंजाब और राजस्थान से उसका ताल्लुक है। इस समय गुजरात के साबरमती जेल में है। हम उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम जो भी बात कह रहे हैं वो हम विभिन्न वीडियो में सुन करके, उनकी जो वकील हैं और कई एक गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो सूचनाएं मिली हैं उनके आधार पर बोल रहा हूं। तो मुझे मालूम नहीं कि मैं 100% सही बोल भी रहा हूं कि नहीं, लेकिन तब भी बोलूंगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि कोई गैंगस्टर जो जेल में हो वो अचानक से कोई सेलिब्रिटी बन जाए? मेरे ख्याल से बना नहीं। चाहे किसी भी धर्म का हो, वो सेलिब्रिटी नहीं बना। आज ऐसा लग रहा है कि एक जेल में बैठा 30 साल का नव युवक, बगैर फिल्म किए, बगैर राजनीति में आए, बगैर कोई बहुत बड़ा करिश्मा किए हुए, कोई साइंटिस्ट, कोई वैसा नोबेल प्राइज मिला हो, कुछ हो, जेल में बैठे बैठे सेलिब्रिटी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? और हमारे जैसे लोग, शिक्षित लोग, अति शिक्षित लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है उसके वीडियोस से, लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। और इक्वली कुछ लोग प्रशंसा नहीं कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। मैं जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में हूं, तो कुछ उसमें मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स निंदा कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जो हैं एक गैंगस्टर की आप तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, इसके पहले पिछले 25-30 साल से डी गैंग 30 साल हो गए, वो था तब आपने कुछ नहीं बोला। मुख्तार अतीक थे, आपने कुछ नहीं बोला। एक विकास दुबे को पुलिस ने मारा था, हमने कुछ नहीं बोला उसके लिए, हम सहमत थे। आज एक व्यक्ति के सपोर्ट में हम लोग हैं, तो कोई खास बात होगी। खास बात अभी बताता भी हूं, लेकिन जरा ये बता दो भैया कि ये जो नाम सुन रहे हो लॉरेंस बिश्नोई, इसने कभी कोई बम ब्लास्ट किया है? चुप। मैंने पूछा कभी किसी की जमीन हड़पी है? चुप। मैंने कहा भाई एक बात बता दो, तुमने सुना किसी निर्दोष का मर्डर कर दिया? नहीं। हमारे तो गुलशन कुमार का मर्डर कर दिया, तो गुलशन कुमार निर्दोष व्यक्ति थे, उनका मर्डर हो गया तो मंदिर के बाहर, कोई कुछ नहीं बोला, चुप। तो भाई साहब, एक ऐसा व्यक्ति जो भाई साहब शराब नहीं पीता है जैसा कि रिपोर्ट है, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है जैसी कि रिपोर्ट है, और उसके गैंग में जितने लोग हैं उनमें शर्त है कि तुम शराब नहीं पियोगे, गर्लफ्रेंड नहीं रखोगे, प्रेफरेबली अगर तुम्हारा परिवार है तो रहने दो, मत ज्वाइन करो गैंग। औरत से दूर रह रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। नाम है इस लड़के का गुरुजी, जैसा कि लोग कहते हैं कि जेल में इनको गुरुजी कहा जाता है। ये मौन व्रत भी रहते हैं बीच बीच में, हनुमान जी के भी भक्त हैं और बेहद धार्मिक हैं, हर वक्त पूजा पाठ करता रहता है लड़का। अब आप बताइए
कि क्या ऐसे व्यक्ति में जिसमें कि 100 में से 90 अच्छी क्वालिटीज हो, उसकी सराहना करना क्या गलत है क्या? आप बताइए मुझे, किन लोगों की पैंट गीली हो रही है इस लड़के से? खालिस्तानियों की, आतंकियों की, गुंडों की, और अब बॉलीवुड की। सलमान खान क्या है? सलमान खान नंबर 1 का बॉलीवुड माफिया है। सलमान खान के बारे में जो फेमस है, उसके बारे में मैं नहीं, कम से कम 8-10 बॉलीवुड के अभिनेता, नेता, सिंगर कह चुके हैं। लोगों को कैरियर खत्म कर दी है। पाकिस्तानी गायकों को ले आए, पाकिस्तानी कलाकारों को ले आए, लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होने दी, जैसा चाहा वैसा किया। आजकल अमेरिका में रह रही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली, वो क्या क्या बता रही हैं कि किस तरीके से मारता था, कैसे ऐश्वर्या राय को मारता था, कैसे लड़कियां इनके फार्म हाउस पे, घर पे रहती हैं, कैसे ट्रीट करते थे, कैसे दाऊद भाई के फोन आते थे कि उसको उठा लेंगे, उसको उठा लेंगे। यानी कि बॉलीवुड एक माफिया के अंतर्गत आ गया था और डी गैंग के प्रभाव में आ गया था। सारे भजन कीर्तन बंद हो गए थे, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, विलन हमेशा पंडित बनाया जाता था, हीरो हमेशा मुस्लिम बनाया जाता था। आपने अति कर दी 30-35 साल से। अब आपने अति कर दी और आपको एक लड़के ने धमकी दे दी क्योंकि आपने उसके भगवान को मारा। ब्लैक बक, काला हिरन, बिश्नोई का भगवान होता है। आपने उसको मारा और मार के खा गए। आप लड़कियों को ले जाकर शिकार कर रहे थे, इल्लीगली, इल्लीगल एक्ट था आपका। और इसके पहले आप बंबई में जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मार चुके थे। आप इंसानों को भी मार रहे हैं, आप जो प्रोहिबिटेड स्पीसीज है उसको मार रहे हैं, आप दूसरे के भगवान को मार रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि भाई साहब विक्टिम हो गए कि अरे भाई साहब मेरे साथ गलत हो रहा है, और भाई साहब आपके पिताजी कह रहे हैं हमने तो कीड़ा तक नहीं मारा, मक्खी तक नहीं मारी। कमाल करते हो यार सलीम भाई, जो इनके पिताजी हैं। हर वक्त आप चिकन मटन खाते हो, इंसानों को मार देते हो, दूसरे के भगवान को मार देते हो, कह रहे हो कि हमारे बेटे ने कीड़े मकोड़े तक को नहीं मारा। किस किस्म के आदमी हो यार, झूठे किस्म के। तो आप जरा सोचो कि एक आदमी ने कितनी अति कर दी, दूसरे ने अभी भी केवल एक धमकी दी, आपकी पैंट गीली हो गई, सब लोग डिफेंड करने लगे कि अरे भाई साहब बड़ा गलत हो रहा है, बड़ा गलत। क्या गलत हो रहा है भाई? और साथियों, आप जान जाओ 700 शूटर्स हैं, जैसा कि खबरें हैं लॉरेंस बिश्नोई की, और सिद्धांतों पर चलने वाला एक धार्मिक व्यक्ति है। जिस दिन वो निर्दोष को मारेगा, जिस दिन वो फिरौती करेगा, जिस दिन वो बाकी माफियाओं की तरह होगा, उस दिन हम लोग भी विरोध करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जब तक वो धर्म के मार्ग पर है। देखिए, धर्म का मार्ग और संविधान और कानून अलग अलग चीज होती है। आप किसी शातिर, बदमाश, अत्याचारी को मारते हो तो आपको कानून दंड दे सकता है, लेकिन धर्म के हिसाब से बिल्कुल सही होगा। तो धर्म, मोरालिटी और कानून, ये तीनों अलग अलग चीज होती है। अगर उस दृष्टि से देखें तो अरे प्राचीन काल में महापुरुष, राजा महाराजा, भगवान सब राक्षसों को, खराब व्यक्तियों को मारते थे, नरसंहार करते थे कि नहीं करते थे? तो आज भी अगर कोई जना नरसंहार कर रहा है, एज लॉन्ग एज वो यहीं तक लिमिटेड है, तो क्यों नहीं सराहना होगी भैया? तो जिसके पैंट गीली हो रही है, जिसको मिर्ची लग रही है, जो अभी तक इन सारे डी गैंग से लेकर सारे इन गैंग वालों की सराहना करते थे, वो सचेत हो जाएं। और लड़के आ जाएंगे अगर आपकी यही आदतें, यही अत्याचार आपका जारी रहा, देश तोड़ने का, धर्म को तोड़ने का, संस्कृति को खत्म करने का, और भी लड़के आएंगे। और फिलहाल तो यही काफी है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।